दिल्ली का लुटियन जोन, जहां राजनीति की सबसे अहम और ताकतवर हस्तियां रहती हैं, वहां एक बंगला पिछले 15 साल से समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के लिए सिर्फ एक निवास स्थान नहीं, बल्कि उनकी राजनीतिक और निजी जिंदगी की सबसे अहम जगहों में से एक था। मुलायम सिंह यादव इस बंगले में एक दशक से ज्यादा समय तक रहे, जहां से उन्होंने कई ऐतिहासिक राजनीतिक फैसले लिए और समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय राजनीति में स्थापित किया। इस बंगले का नाम आदित्य सदन रखा गया। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उनके बेटे और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बंगले को छोड़ने को तैयार नहीं थे। वे लगातार भारी किराया चुका रहे थे, सिर्फ इसलिए कि उनके पिता की यादें और उनके द्वारा संजोई गई हर एक चीज को संभाल कर रखा जा सके। लेकिन अब 2 साल बाद अखिलेश यादव ने आखिरकार इस बंगले को कांग्रेस सांसद तारिक अनवर को सौंपने का फैसला किया है। मुलायम सिंह यादव भारतीय राजनीति का एक बड़ा नाम है। समाजवादी विचारधारा के स्तंभ और उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे कद्दावर नेता, वो कई बार सांसद रहे और इस बार दिल्ली के लुटियन जोन में उनका यह बंगला उनकी पहचान का हिस्सा बन चुका था। करीब 15 साल तक इस बंगले में रहते हुए मुलायम सिंह यादव ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिनका असर राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ा। अखिलेश यादव, जो अपने पिता से गहरा लगाव रखते थे, उनके निधन के बाद भी बंगले को छोड़ने का फैसला नहीं कर पा रहे थे। हालांकि नियमों के अनुसार पूर्व सांसदों के बंगले को खाली करना होता है, लेकिन अखिलेश यादव ने अपनी भावनाओं के चलते इस बंगले को 2 साल तक किराए पर लेकर रखा। जब अखिलेश यादव ने बंगला छोड़ा तो उन्होंने उसमें रखी हर एक चीज को वैसे ही छोड़ दिया जैसे उनके पिता ने इसे सजाया था। कीमती लकड़ी का फर्नीचर, ऐतिहासिक तस्वीरें और मुलायम सिंह यादव की पसंदीदा चीजें, सब कुछ वैसे ही छोड़ दिया गया। करीब 15 साल तक ये बंगला समाजवादी राजनीति का केंद्र रहा। मुलायम सिंह यादव यहाँ से कई बड़े नेताओं से मिले, कई गठबंधन बनाए और राष्ट्रीय राजनीति में समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम किया। सरकारी बंगले की नियमावली के तहत पूर्व सांसद के निधन के बाद उनके परिजनों को बंगला खाली करना होता है, लेकिन अखिलेश यादव ने इसे खाली करने की बजाय भारी किराया भरना स्वीकार किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अखिलेश यादव हर महीने लाखों रुपए का किराया चुका रहे थे, जो कि एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ी रकम होती है। ये साफ दिखता है कि वो सिर्फ इस बंगले को एक घर की तरह नहीं, बल्कि अपने पिता की विरासत के प्रतीक के रूप में देख रहे थे। लेकिन 2 साल बाद अखिलेश को एहसास हुआ कि अब उन्हें यह बंगला छोड़ देना चाहिए। ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने इसे एक सौहार्दपूर्ण राजनीतिक रिश्ते के तहत कांग्रेस सांसद तारिक अनवर को सौंपने का फैसला किया। तारिक अनवर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और एक समय में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सह संस्थापक रहे हैं। उनका समाजवादी विचारधारा से हमेशा जुड़ाव रहा है। अब अखिलेश यादव ने उनसे बातचीत की तो उन्होंने सौहार्दपूर्ण तरीके से बंगला छोड़ने की बात की। अखिलेश यादव ने तारिक अनवर से कहा कि वो अपने पिता की विरासत के रूप में इस बंगले को संजो कर रखे हुए थे, लेकिन अब समय आ गया है कि इसे नए हाथों को सौंपा जाए। इस घटनाक्रम ने राजनीतिक गलियारों में कई चर्चाओं को जन्म दिया। क्या अखिलेश यादव दिल्ली में समाजवादी पार्टी का नया राजनीतिक आधार खोज रहे हैं? क्या ये बंगला छोड़ना कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में बढ़ते संबंधों का संकेत है? क्या अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ गठबंधन को और मजबूत करना चाहते हैं? हालांकि बंगला छोड़ना एक भावुक क्षण था, लेकिन अखिलेश यादव के लिए ये राजनीतिक रूप से भी एक महत्वपूर्ण फैसला था। बंगला छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि अखिलेश यादव की राजनीति से दूर जा रहे हैं, बल्कि वो समाजवादी पार्टी के लिए एक नए ठिकाने की तलाश करेंगे, जहां पार्टी की राजनीतिक गतिविधियों को और मजबूत किया जा सके। तारिक अनवर को बंगला सौंपने का फैसला ये संकेत देता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की संभावनाएं और गहरी हो सकती हैं। अखिलेश यादव 2027 के विधानसभा चुनावों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। ये बंगला छोड़ना सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं थी, ये समाजवादी पार्टी के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत भी थी।
अखिलेश यादव ने अपने पिता की यादों को संजोते हुए नई नीतियों पर काम करेंगे और समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजनीति में और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। लोग बंगले बदलते हैं लेकिन विचारधाराएं और विरासतें नहीं बदलती। अखिलेश यादव ने एक बंगला छोड़ा है लेकिन अपने पिता की समाजवादी विरासत को और मजबूत करने का संकल्प लिया है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।